Good morning, dear students. Today we are going to start rotational EMF. कल हमने EMF के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये एक वायर है या कंडक्टिंग रोड है। ये कंडक्टिंग रोड हमने प्लेस की थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये कंडक्टिंग रोड कहाँ पर प्लेस की थी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की थी। जब हमने इसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था तो बेटे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था, इसके अंदर करंट भी बना था और इसके अंदर पावर भी हमने कैलकुलेट की थी। तो बहुत सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट की थी। अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल ईएमएफ। अब हम क्या करने वाले हैं? रोटेशनल ईएमएफ। एक मिनट बेटे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल ईएमएफ के अंदर हमारे पास बेटे ध्यान से, ये एक पी और क्यू लेंथ है। अब हमारी रोड की लेंथ कितनी है? पी क्यू लेंथ है। ये पी क्यू लेंथ बेटे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हमने रखा हुआ है। और जो रेल्स होंगी हमारी, वो रेल्स अब कौन सी हो जाएगी? वो रेल्स हो जाएगी ये रेल हो जाएगी, ठीक है। और जिसका रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा भाई? यहाँ पर एल रेडियस होगा, रेडियस एल। ये यूनिफॉर्म हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक रोड रखी हुई है। ये रोड रखी हुई है बेटे। ये रोड जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो कल हमने पढ़ा था यहां पर क्या बनेगा? देयर विल बी सम ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, करंट होगा। वो ईएमएफ कितना होगा, वो करंट कितना होगा, ये हमें देखना है। बेटे आवाज आ रही है? चैट से बताओ। ओके। तो ये रोड भाई हमने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट की, तो ये रोड जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट की है तो इसके ऊपर यहाँ पर ये रोटेट, जब हम इसको करवाते हैं तो रोटेट करवाते हैं तो बेटे यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा? यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या रहेगा? देखो, लेट इट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। हमने इसकी रोटेशन कैसी करवाई है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाई है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवा दी। जब बेटे यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये हुई है, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है तो देखो, ये जो हमारा रिंग था, ये रिंग यहां से सपोज ये यहां था एल, कितने डिग्री पर चला गया? कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसमें? थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गई। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है? थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है। कौन सी डिस्प्लेसमेंट हुई? यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे यहां पर एरिया स्वेप्ट कैलकुलेट कर देते हैं। कितना एरिया इसने स्वेप किया? कितना एरिया? ये यहां से ये एरिया कितना बना? ये वाला एरिया। तो एरिया स्वेप्ट कितना होगा? तो एरिया स्वेप्ट कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा मेथड है, आपको भी पता है। देखो, अगर टोटल 3 या 2 पाई, अगर टोटल 2 पाई डिस्प्लेसमेंट होती, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती, 2 पाई के अंदर कितना एरिया कवर करता? ये पाई एल स्क्वायर करता या नहीं करता? ये कंप्लीट एरिया कवर करता। किसमें? 2 पाई में, पाई एल स्क्वायर।
अगर ये 1 है तो क्या होगा, पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई। बट इसने अब कितना एंगल, कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, कितने एंगल चला है, ये थीटा एंगल चला है। जब ये थीटा एंगल चला है तो यहां पर पाई एल स्क्वायर बाई 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई थीटा निकाल लेंगे, पाई पाई कैंसल। तो यहां पर जो एरिया स्वेप्ट आया है वो एरिया कितना आया है, एल स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर भाई? ये जो एरिया हमने कैलकुलेट किया है, फिर से देखो, ये जो एरिया कितना यहां पर स्वेप किया है, ये रोड पहले यहां पर थी, ये रोड थी, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहां पर आ गई। कितना एरिया इसने स्वेप किया, एरिया स्वेप हमें निकालना है। तो अगर ये टोटल 2 पाई रेडियन चलती या 2 पाई 360 डिग्री चलती तो पाई एल स्क्वायर 360 पर कितना एरिया कवर करती है, पाई एल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारी, एल, रेडियस एल है तो पाई एल स्क्वायर। अगर 1 डिग्री है तो पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई। और अगर ये थीटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो कितना एरिया स्वेप करेगा, एल स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कितना एरिया स्वेप कर रहा है, एल स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये रफली आप कर सकते हो, इसको आप रफली कर सकते हो, नोट डाउन करना चाहते हो बेटे, आपके पास वीडियो भी आएगी, ठीक है, सुबह होमवर्क में वीडियो भेजी जाएगी, इस टाइम पे साथ साथ वीडियो भी बन रही है, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर पाई बाई सॉरी एल स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो अब एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। ये रोड हमने किस में पुट की है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। रोड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बट यहां पर चेंज क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। अब ये यहां से ये था, कुछ टाइम के बाद ये एरिया हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद ये एरिया हो जाएगा। तो एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स। और वो फ्लक्स कितना होता है ये आपको भी पता है, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, बी ए कोस थीटा। फ्लक्स कितना होगा, बी ए कोस थीटा। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, व्हाट इज एरिया, बी एरिया, दिस इज एरिया। कितना एरिया स्वेप किया इसने, एल स्क्वायर थीटा बाई 2, एल स्क्वायर थीटा बाई 2 एरिया स्वेप किया है, मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा। थीटा देखो यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। तो भाई ये जो एरिया है, कल भी हमने डिस्कस किया था, एरिया किधर, एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ये जो थीटा था हमने बहुत बार डिस्कस किया है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी इनवर्ड देखो, बी इनवर्ड ए आउटवर्ड, इनके बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री कोस 180, कोस 180 -1। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2। माइनस का साइन कहां से आया, समझ में आ गया, माइनस साइन कहां से आया, ठीक है। अब इसके बाद फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ईएमएफ। ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है। ईएमएफ कैलकुलेशन के लिए क्या फार्मूला है, E इज इक्वल टू फैराडे सेकंड लॉ से, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होगा या नहीं होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल टू डी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी, बी एल स्क्वेयर थीटा बाई 2, बी एल स्क्वेयर थीटा बाई 2 हमने फ्लक्स की वैल्यू पुट की है यहां पर। तो E इज इक्वल टू बी, सॉरी माइनस बी साथ आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बी एल स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी, बी एल स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी।
डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लास 11th में आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू भी बाहर ले लिया था हमने, ठीक है, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कल भी मैंने वीडियो में बताया था, आइदर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन हर बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में ये, आइदर न्यूमेरिकल, आगे चलकर हम रेल वगैरह के न्यूमेरिकल करेंगे, एरोप्लेन के न्यूमेरिकल करेंगे कल की वीडियो में, या फिर ये डेरिवेशन, ये एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से समझना। हमने ईएमएफ कैलकुलेट किया, अब हमने ईएमएफ कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर या I इज इक्वल टू ई बाई आर, I इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर, ये जो है करंट है। और ये करंट कौन सा है, दिस करंट इज इंड्यूस्ड करंट, ये करंट हमारा कौन सा है, इंड्यूस्ड करंट है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इसी के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है एक छोटी ही, एक मिनट भाई, व्हाट इज द हीट डेसिपिटेशन, कितनी हीट डेसिपिटेट हुई, हीट डेसिपिटेट निकालनी है हमें, तो यहां पर लिख रहे हैं बेटे हीट डेसिपिटेशन। तो स्टूडेंट्स देखो, पावर हमें कैलकुलेट करनी है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, सॉरी हीट का फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, हीट का फार्मूला क्या होगा, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी होता है, ठीक है। आई की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, आई की वैल्यू क्या आई थी, हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा बाई 2 आर, इसका स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। हीट का दूसरा फार्मूला भी आप लगा सकते हो बेटे, वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी, जो भी फार्मूला आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, मैं दोनों से करवा रहा हूं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वेयर बाई 4 आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी, आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वेयर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वेयर बाई 4 आर मल्टीप्लाइड बाई टी, दिस इज हीट, ये क्या हो जाएगा, हीट, क्लियर है। अब अगर आपको दूसरे फार्मूले ईएमएफ वाले फार्मूले से करना है, तो ईएमएफ कितना आया था, ईएमएफ आया था हमारा हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी, अगर हम इससे करेंगे तो 1/4 बी स्क्वेयर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वेयर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये हो जाएगा बेटे बी स्क्वेयर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वेयर टी, बी स्क्वेयर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वेयर टी डिवाइडेड बाई ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 आर। तो दिस इज हीट डिसेप्शन, ये किसका फार्मूला आएगा, हीट डिसेप्शन का, ठीक है बेटे, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये फार्मूला रहेगा हीट डिसेप्शन का। थैंक यू स्टूडेंट्स। या क्या कैलकुलेट करने के काम आता था, करंट वगैरह नहीं, फोर्स की कैलकुलेशन के लिए आता था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की कैलकुलेशन के लिए आता था। यहां पर हम बार बार इंड्यूस्ड करंट कर रहे हैं,
तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें पढ़ना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, देखो बेटे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, प्रैक्टिकली समझो इसको। राइट हैंड में थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, इन तीनों को स्ट्रेच करो। थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर को स्ट्रेच किया सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके भी परपेंडिकुलर और ये आपस में भी परपेंडिकुलर। फिर से स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स। फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारी सेंट्रल फिंगर है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फिर से याद रखने का लॉजिक देखो, फैमिली में सबसे पहले फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर में फोर्स, मदर में मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड में करंट। क्लियर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैलकुलेट किसको करेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैलकुलेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को। किसको कैलकुलेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड करंट कहां पर होगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमने लेंज लॉ से भी कैलकुलेट की है, ठीक है, हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझ में आया, किस काम आता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को ये बताएगा भाई। क्लियर, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को ये बताएगा। फिर से फादर, मदर, चाइल्ड से आप याद रख सकते हो, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है। तो यहां पर हम तीन चार डायग्राम हम बना रहे हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड को। क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर आपको अलग अलग शेप दे दी, ये फर्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड, ये थर्ड डायग्राम और बेटे ये फोर्थ डायग्राम, फोर्थ। ये चार जो क्वेश्चन हैं इनको बड़े ध्यान से समझना भाई। ये चार जो क्वेश्चन हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। आप इसमें कैसे भी शेप ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर एक और पांचवा लिख देते हैं, सर्कुलर शेप विच इज गोइंग आउटवर्ड, और एक आर्बिट्रेटरी कोई भी शेप ले ली हमने, ये शेप ले ली, कोई भी क्लोज शेप ली या कैसी भी शेप ली, और ये डायरेक्शन हमने इनवर्ड रख दी। ये डायरेक्शन कौन सी रखी है, इनवर्ड रखी है। तो बेटे इसको डिस्कस करो एक बार, सोचो इसके बारे में कैसे क्या बनेगा, ठीक है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट को। हम क्या अप्लाई करें बेटे, हम फ्लेमिंग, अभी हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो डायरेक्शन किधर है, अपनी फोर फिंगर को एडजस्ट करो। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, क्रॉस हमेशा इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा भाई ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर फोर्स ये लग रहा है, ये फोर्स यहां पर लग रहा है इधर, ये जा किधर रहा है, इधर भी वेलोसिटी से जा रहा है, मींस इधर फोर्स लग रहा है।
तो यहां पर करंट किधर आया, ये देखो मैंने ये एडजस्ट किया है, ये करंट किधर आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा भाई, ये करंट डाउनवर्ड में आ गया। अब यहां देखो, जब आप इसको यहां पर पुट करते हो, जब हम इसको यहां पर पुट करेंगे तो ये डायरेक्शन यहां से करंट ऐसे, ये ऐसे, ये करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए। अब यहां पर पुट करके देखो, जब हम बेटे यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर ये इधर जा रहा है, ये देखो इधर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जा किधर रहा है, जा रहा है इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो ये फोर्स सॉरी इंड्यूस्ड करंट होगा। ये इंड्यूस्ड करंट किधर आया, अब इस पोर्शन पे रख के देखा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेटे ये तो क्लैश हो गई यहां पर, तो ये क्लैश नहीं होने चाहिए, ये क्लैश नहीं होने चाहिए। तो यहां पर आपको एक चीज वो ध्यान में रखनी है कि जो पोर्शन को किस पोर्शन पे रखोगे, आप किस पोर्शन पर रखोगे, या तो इधर रखो या इधर रखो, किधर रखोगे बेटे, हमें यहां पर जो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वहां पर इस फिंगर को अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर है, ये यहां पर इनवर्ड, ये पोर्शन रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो वाला पोर्शन लेना है। क्लियर हो गया। इसमें देखना भाई एक बार, इसके अंदर देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स किधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगी, अपवर्ड, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। बेटे समझो, हम इसको लेंज लॉ से भी प्रूव करेंगे, समझो इसको। अच्छा भाई, ये आ जाओ इसके ऊपर, आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, नोटबुक लेके बैठा करो बेटे, ठीक है। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स, ये देखो फोर्स अब किधर जाएगा, ये नीचे जा रहा है, तो थंब किधर जाना चाहिए, डाउनवर्ड में, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट की हो जाएगी। क्लियर भाई, इसको जब आप करोगे तो ये ऊपर जा रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो, तो इंड्यूस्ड करंट किधर आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर भाई, यहां देख लो, ये बाहर पोर्शन है, ये अंदर पोर्शन है, ये अंदर पोर्शन है, यहां पर कर लो, ये इनवर्ट, फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, अगर रट्टा मारना है तो कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट बाहर जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट बाहर जा रहा है तो उसके अंदर कौन सी डायरेक्शन बनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये देख लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या नहीं है, बाहर जा रहा है, बाहर किससे जाती है, नॉर्थ पोल से जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर जाती हैं, ठीक है, ये बाहर जा रहा है, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये बाहर जा रहा है, ये इस तरह से, ये इधर बाहर जा रहा था, डायरेक्शन कौन सी बनी, क्लॉकवाइज, ये भी बाहर जा रहा था, डायरेक्शन कौन सी बनी, क्लॉकवाइज, ये भी बाहर जा रहा है, डायरेक्शन कौन सी बनी, क्लॉकवाइज। अब जो अंदर आने वाले हैं वो देख लो, ये अंदर आ रहा है, इसमें डायरेक्शन कौन सी बनी, एंटी क्लॉकवाइज बनी या नहीं बनी, ये भी अंदर जा रहा है, इसमें डायरेक्शन कौन सी बनी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, आ गया समझ में। अब इसको लेंज लॉ से करते हैं, लेंज लॉ से करते हैं। देखो लेंज लॉ क्या था, लेंज लॉ ये था भाई कि जब ये बाहर जा रहा है
बाहर जा रहा है तो इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, जो फ्लक्स कम हो रहा है ये कम नहीं होने देगा, ये क्या नहीं होने देगा, कम नहीं होने देगा, कम नहीं होने देगा। ये समझना बेटी, नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। अब ये जो है ये कम नहीं होने देना चाहता, मींस इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये बनाएगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए सपोर्ट करेगा, कैसा बनाएगा, इनवर्ड ही बनाएगा। इनवर्ड कौन बनाएगा, इनवर्ड बनाएगा भाई, इनवर्ड कौन बनाएगा, साउथ। साउथ में डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है या नहीं होती, क्लियर हुआ। इसको देखो, किसी भी पोर्शन को देखो, चलो इसको देखो। अब ये जा रहा है बाहर, ये बाहर जा रहा है, तो क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि ये बाहर जा रहा है तो इसका फ्लक्स कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। अब इसका फ्लक्स कम हो रहा है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि फ्लक्स कम ना हो, कम ना हो तो ये इसका सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा किधर, इनवर्ड, इनवर्ड बनाएगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है, साउथ पोल में, और साउथ पोल की डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है या नहीं होती। इसमें देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये अंदर जा रहा है, यहां पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। कोयल क्या चाहती है, फ्लक्स ना बढ़े, ये फ्लक्स नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये फ्लक्स नहीं बढ़ना चाहिए तो बेटे ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। ये जो इनवर्ड है इसको कैंसिल करने के लिए क्या बनाएगा, आउटवर्ड बनाएगा। आउटवर्ड, आउट किससे, नॉर्थ से, और नॉर्थ से डायरेक्शन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो बेटे ये आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे 5-6 क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दे रखे होंगे, ठीक है, आपकी बुक के अंदर ऐसे 5-6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए होंगे, वो क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने हैं, क्लियर है। टुडे आज हमने क्या पढ़ा, मोशनल ईएमएफ। बेटे आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, अगर आप चाहते हो कि मैं न्यूमेरिकल भेजूं तब करो तो वो बता दो भाई, बुक तो सभी के पास है, रेफरेंस बुक सभी के पास है भाई। रेफरेंस बुक नहीं है तो एनसीईआरटी, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो सभी के पास है। अगर एनसीईआरटी भी नहीं है तो भाई मैं डेली पिक्चर सेंड कर दूं। आप न्यूमेरिकल नहीं कर रहे बेटे, आपने 3rd यूनिट में बढ़िया न्यूमेरिकल किए थे, 2nd यूनिट में न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है, 1st यूनिट रिवाइज कराए, कोई भी न्यूमेरिकल आपने प्रॉब्लम नहीं पूछी। कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल मैंने ही करवा दिए, आपने नहीं किए। अब 4th चैप्टर में हमने फ्लक्स पढ़ा, फ्लक्स का एक न्यूमेरिकल मैंने ही बोर्ड के ऊपर करवा दिया, आपने वो न्यूमेरिकल नोटबुक में भी नहीं उतारा होगा। तो बेटे ये मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम आगे जाएंगे, आपके एग्जाम मार्च में ही होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सिलेबस कम हो जाए, हो सकता है कोई और एक्स्ट्रा आपको हेल्प दी जाए, जैसे 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन वो बता रहे हैं आपके बाद, 35 मार्क्स के, सॉरी 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे दें, बट बेटे पेपर मार्च में ही होंगे, और 12th का सिलेबस है, ये भी ध्यान रखो। और मैंने शुरू दिन बताया था 17 मार्क्स आउट ऑफ 70, आउट ऑफ 70 17 मार्क्स जो है न्यूमेरिकल्स हैं, आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। और इतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, जब न्यूमेरिकल करोगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 17 मार्क्स जब आप इसको वेटेज में देखोगे 25%, 17 चौक 68, 25% एग्जाम पेपर के अंदर 25% न्यूमेरिकल्स होंगे। सोच के देखो बेटे, जो स्टूडेंट 70 मार्क्स लेकर आएगा वो स्टूडेंट थ्योरी में ही लाएगा, वो थ्योरी में आएंगे बेटे। इसके अंदर आप सपोज करो 12-13 नंबर
12-13 नंबर आप न्यूमेरिकल के ऐड करके देखो तो 83 कितना फर्क हो जाता है। तो न्यूमेरिकल्स करो बेटे, ठीक है। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट एडी करंट्स। 2 टॉपिक बचे हैं, इंडक्शन एंड एडी करंट्स। 2 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हाफ सिलेबस, मीन्स एट ये लगा लो कि हाफ सिलेबस के हम बिल्कुल नजदीक हैं, ठीक है। तो अपना होमवर्क रेगुलर करो। कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो आपके पास डेली सुबह वीडियो जाएगी। अब जो वीडियो बनाई है इस वीडियो को सुबह मैं फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं बेटे। कोई प्रॉब्लम हो, आप सभी के पास व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज आप जरूर बताओ, अभी बताओ कि कोई प्रॉब्लम आई या ये प्रॉब्लम आई, बोर्ड क्लियरिटी नहीं थी या बोर्ड में जो डायमेंशन वो क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया है, ठीक है। ये कौन कौन है, जयेश है और ये जितने भी बच्चे हैं, एक नाम दिखाई दे रहा है बेटे, बताना भाई एक बार, ठीक है। जो भी बात हो, डायमेंशंस वगैरह या क्लियरिटी वगैरह जो भी बात हो वो आपको बतानी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। बेटे अपना रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।